हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन फिर से एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आज चैप्टर 2 लेके आया हूँ। 10th बोर्ड के मैथ में चैप्टर 2 एक सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक कहा जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ाई की है। पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग बहुपद भी कहते हैं। तो मैं हिंदी इंग्लिश में थोड़ा चलूंगा, क्योंकि पूरा हिंदी पे जाने में भौकाल मच जाएगा और फिर वो तांडव आप नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बहुपद भी चलते हैं, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कहेंगे। अब इसके प्रकार कितने होते हैं और हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 2.1, वो पूरी तरह से ग्राफ पे आधारित है और अब चुटकी में इसका हल कर पाएंगे। तो पहले हम चलते हैं कि बहुपद, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 2x - 3 का घात कितना है, तो आप क्या बताएंगे? आपको पता नहीं है। तो कभी भी ये जो है कांस्टेंट टर्म, इससे घात निकलता है। तो यहां पे x का पावर क्या है? तो यहां पे x का पावर 1 है, तो इसका मतलब इसका घात कितना होगा? 1। x का पावर 1 है, न कि x1 है। तो घात, इसको हम लोग 0 भी बोल सकते हैं, वो कितना है? 1। अब मतलब 0 मतलब कि इसके कितने पार्ट्स होंगे। अब देखिए वो कैसे मैं समझा रहा हूं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 2x - 3 एक इक्वेशन है, इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरो के वैल्यू क्या होंगे, तो कभी भी जब भी जीरो के वैल्यू निकालने रहते हैं तो आपको क्या करना है? 3 को इधर लेके गए प्लस में, डिवाइड बाई 2, तो x = 3/2। तो x के कितने वैल्यू हुए? 1। सिर्फ एक वैल्यू निकला x का, जो वैल्यू कितना है? 3/2। लेकिन हम वो कैसे बता सकते हैं कि x का एक वैल्यू होगा? जब 2x - 3 हमने इक्वेशन लिखा था तो x का पावर कितना है? 1। तो इसका मतलब x के वैल्यूज कितने होंगे? 1। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले कि x के वैल्यूज कितने होंगे। तो अब आप सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे हाईएस्ट है x का पावर, वो देख लेना कितना है। वो कितना दिया हुआ है? 2। इसका मतलब x के कितने वैल्यू निकलेंगे? 2। मतलब x के जीरो या घात कितने होंगे? 2। अब हम इसको सॉल्व करके जब देखेंगे तो मैं इसका इसी के साथ में सॉल्व करने के टेक्निक्स भी बता रहा हूं। आपको क्या करना है, इसके कॉफिशिएंट में ये जो वैल्यू है, देखिए ये x² का कॉफिशिएंट है, इसको मैं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखता हूं, ax² प्लस bx प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वल टू 0 करके देखता हूं। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c, इसको आप कंपेरिजन करिएगा तो a का वैल्यू यहां पे कितना है? 1, b का वैल्यू है -3 और c का वैल्यू है 4, +4। अगर मैं प्लस नहीं लिखा मतलब आप समझ जाइए। अब अगर हम इसके हमको घात निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट है c का कॉफिशिएंट, c का वैल्यू है, उसको a के वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। तो 4 × 1 कितना आ गया? 4। अब ये जो बीच वाला टर्म है, हमको इसका वैल्यू लेके आना है। मतलब 4 को हम किस तरीके से लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पे वो इस दोनों का वैल्यू है और प्लस माइनस करने पे 3 का वैल्यू है। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, x² - 4x प्लस x -4। अच्छा यहाँ पे -4 था तो c का वैल्यू यहाँ पे -4 लिख लिया हमने। x² - 4x प्लस x -4। अब मैं एक बार कंपेयर करके दिखाता हूं। इसके यही दोनों हम लोगों ने नया लाया है। -4 × 1 कितना होता है? -4। जब आप इसको मल्टीप्लाई किए थे तो कितना वैल्यू आया था? -4 × 1 -4। तो वैल्यू सेम आ गया। अब इसको अगर प्लस माइनस करेंगे तो -4x प्लस x -3x। इक्वेशन सेम लिख दिया हमने, इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया था। x कॉमन ले लीजिए, x -4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x -4। इसको लिखेंगे x + 1 और x -4 = 0। अगर जीरोस निकालना है तो क्या होगा, एक बार x + 1 को आप 0 के कंपेयर में कीजिए, दूसरी बार x -4 को आप 0 के कंपेरिजन में करिए। तो मतलब इसका मतलब ये आया कि अगर आप एक बार x का वैल्यू -1 इस इक्वेशन में डालेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। डाल के देख लेते हैं। अगर आप यहां -1 डालिएगा तो -1 का स्क्वायर +1 -3 × -1 तो +3, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और -4। देखिए 3 + 1 4, 4 - 4 = 0।
तो जीरोस का वैल्यू का मतलब यही होता है कि जो भी जीरोस के वैल्यू आएंगे उनको उस इक्वेशन में आप पुट करोगे तो उसका आंसर आपको क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो अब आपने दो वैल्यू निकाल दिए, लेकिन हमने आपको बताया था कि दो वैल्यू ही निकलेंगे, उसको हमने इसका घात देख के या जीरोस देख के इसके स्क्वायर पावर देख के हमने पता लगा था। पावर याद रखना कि पावर क्या होता है। यहाँ पे इस इक्वेशन में पावर क्या था, एक्स का हाईएस्ट पावर 1, मतलब इसका जीरोस कितना होगा 1। या इस इक्वेशन में एक्स का पावर कितना है, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स ये कितना होगा 2। अब इस इक्वेशन को जिसमें पावर 1 होता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रैखिक, एक रैखिक ऐसे करके हिंदी में है, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जिसका पावर 1 होता है। पावर 1 मतलब घात 1 जीरोस 1। अब जिस इक्वेशन का पावर 2 होगा, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं, जिस इक्वेशन का पावर 2 होगा उसको हम लोग द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आपका मन में आएगा सर अगर एक्स क्यूब है, कोई इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 4, ये इक्वेशन जस्टिफाई नहीं करेगा होगा, मैं ऐसे लिख दिया अपने मन से, कुछ भी लिख दिया हूं, मैंने सिर्फ पावर दिखाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम में एक्स का पावर कितना है 3, इसका मतलब इसके एक्स के कितने वैल्यू होंगे 3, साथ में इसके जीरोस कितने होंगे 3, साथ में एक और चीज इसको कहेंगे क्या, तो क्यूबिक इक्वेशन। अब पूरा चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। जो चैप्टर है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, तो अब हम लोग ज्यादा फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप जानिए कि इसका नाम कैसे पड़ा, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेट मतलब क्या होता है, स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है इसीलिए उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा। इस पेपर में आता नहीं, क्रैश कोर्स की तरह है। तो अब हम चैप्टर 2.1 पे आते हैं। देखिए ग्राफ में ड्रॉ नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज बता देता हूं, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। उसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जीरोस की संख्या ज्ञात कीजिए। घात मतलब पावर, जीरोस मतलब शून्य, हिंदी समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये वैल्यूज होंगे, एक इक्वेशन लाइन जा रहा है, ये आपको पता है एक्स, ये एक्स डैश, वाई वाई डैश। मेरा सवाल रहेगा कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जीरोस की संख्या कितनी है, शून्यक की संख्या कितनी है, ठीक है। मैं इसी इक्वेशन को बार बार ड्रॉ करते रहूंगा। अब समझ लीजिए होता क्या है, कोई भी ग्राफ आएगा 2 मिनट में हल करोगे। याद रखना एक्स एक्सिस से गुजरने वाले लाइन को हम लोग जीरोस में काउंट करेंगे। मतलब समझिए कैसे, ये लाइन, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितनी बार क्रॉस करेगी उतने उसके जीरोस होंगे। यहां पे ये लाइन ब्लैक कर लेता हूं मैं इसको, एक्स एक्सिस से गुजरी, कितनी बार गुजरी ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस से, सिर्फ एक बार, तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस मतलब शून्यक, मतलब x का पावर, x का घात कितना होगा 1 होगा। अब चलिए ये हो गया। अब सेकेंड हम आते हैं। अच्छा आप बोलेंगे सर y से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ x से। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कहीं पे y का जिक्र है नहीं, तो इसलिए आप y याद में नहीं रखिएगा। अब मैं एक इक्वेशन और बनाता हूं, इसी को आप देखते रहिए, मैं इक्वेशन बना रहा हूं। चलिए अब यहां पे जीरोस की संख्या कितनी है, आपको क्या करना है, काउंट करना है कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों, ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये। तो यहां पे जीरोस की संख्या कितनी हो गई 4। अगर यही इक्वेशन को हम बना लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस से जितनी बार भी लाइन गुजरेगी उसको हम लोग उतने पॉइंट को कट करके बता देंगे, इतने जीरोस होगी वैल्यू, मतलब x का पावर कितना होगा, x का पावर कितना होगा, x का घात कितना होगा 4, पिछले इक्वेशन में। अब चलिए एक और लाइन ले लेते हैं,
पाराबोला हाइपरबोला भी देख लेते हैं, आपको अभी समझ में नहीं आएगा पाराबोला हाइपरबोला। तो चलिए इसमें कितना होगा x का पावर, देख लीजिए आप, x एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है। y से आपको मतलब नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, y एक्सिस से आपको मतलब नहीं है, पूरा इक्वेशन ऊपर में लिखा हुआ है, सिर्फ x एक्सिस से मतलब है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में यहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है, मतलब जीरोस की संख्या कितनी हो गई, 2। अब अगर चैप्टर में जाए, अब मैं कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ ही कर रहा हूं, चलिए इसी में मैं पूरा क्वेश्चन बना देता हूं, इसी ग्राफ पे, बेटा बेकार में रहा। चलिए पहला है, ये एक लाइन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन चैप्टर 2.1 के पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल, ये लाइन है। ये लाइन का जीरोस कितना होगा, ये लाइन एक्स पे कहीं कट कर रहा है क्या, नहीं, तो यहां पे जीरोस की वैल्यू कितनी होगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं उसके आंसर, जीरो कितनी होगी, 0, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड पे आइए, मैं सेकेंड इक्वेशन बना रहा हूं, मैं इसी में बना दे रहा हूं, अब देख लो। सेकेंड है, हाँ चलिए, इसमें एक्स कितने, एक्स एक्सिस को वो लाइन कहां कट कर रही है, कितने पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे, कहां पे, यहां पे, इसका मतलब यहां पे 0 कितना है, 1। थर्ड पार्ट उसका, इसको मिटा दे रहा हूं, ये सब सभी क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं एक रिपीट कर दे रहा हूं, और फोर्थ पार्ट कर दे रहा हूं। चलिए फोर्थ पार्ट, इसमें कितना बार एक्स को कट कर रहा है, 2 बार, तो यहां पे जीरो का वैल्यू कितना हो गया, 2। पूरा क्वेश्चन आप कर लोगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ याद रखिए एक्स एक्सिस पे, एक्स का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक्सिस पे वो लाइन, कोई भी लाइन, कोई भी इक्वेशन जितनी बार कट करे उतना ही उसका जीरोस होगा, उतना ही उसका पावर होगा, उतना ही उसका घात होगा, उतना ही उसका शून्यक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर 2.2 पे आते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन है 2x² माइनस 8x माइनस 6, ठीक है। इक्वेशन है आपका 2x² माइनस 8x और माइनस 6। अब इसको आपको जीरोस इसके निकालने हैं, पहले जीरोस निकाल लीजिए, देखिए क्या करेंगे, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12, इसको आप स्प्लिट करिए, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 और 6। अब देखिए 6 प्लस 2 8, 8 आ रहा है, लिख लीजिए, माइनस साइन है, दोनों साइड माइनस कर दीजिए, 2 और 6 से हो रहा है 2x² माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, ट्वाइस कॉमन ले लेते हैं x में, तो x माइनस 1 माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखा जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 6 और दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, जीरोस निकाल लेते हैं, ट्वाइस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू 3। दूसरा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, मतलब एक आपको कितना मिल गया, 3, और दूसरा मिल गया 1। चलिए ये तो बहुत ही जीरोस निकल गया आपको, ठीक है। अब जीरोस निकल गए, अब मुझे आपसे कुछ सवाल के साथ में ये इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन बताना मेरा मोटो नहीं था, इसके आगे बढ़ना मेरा एक मोटो था। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, देखिए आपको दो सम में जीरो मिले हैं, एक मिला है 3, एक मिला है 1, दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 1 कितना आ जाता है, 4। अब मैं आपको जो ये प्रूफ करना आएगा, कभी भी आपको जस्टिफाई करने आएगा। अब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6, अगर मैं आपको इससे पहले ax प्लस b जो लीनियर था, अगर इसका बताऊं तो x इक्वल टू माइनस b/a आता। अब यहां पे जो इक्वेशन बनेगा आप वो देख लीजिए, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आप इसके लिए जीरोस निकालने नहीं जाइएगा, मैं जो तरीका बताता हूं वो माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। याद रखिए फिर से, कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²।
अब बोलेगे सर इतना याद रखने की तो जरूरत है नहीं, तो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ये इक्वेशन तो याद रहेगा, तो जब भी मैं आपसे पूछूं, अच्छा मैं ये बीच का पार्ट मिटा देता हूं, जब भी मैं आपसे पूछूं सम ऑफ जीरोस बताइए, तो आप क्या बताओगे इस इक्वेशन के हिसाब से। यहां से आप देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है इस इक्वेशन पे, बी डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए। तो आपका इक्वेशन क्या रहेगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए। लिख दूं फॉर्मूला, सम ऑफ जीरो। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को निकाल के देखते हैं। अगर आप निकाल के देखोगे तो माइनस साइन पहले लिख लेते हैं, माइनस ऑफ बी -8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 4। यहां पे आप देख लो सम ऑफ जीरोस हमने कितना निकाला था 4, तो 3 + 1 4। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, ब्लैक पेन से ही ठीक रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होगा पहले देख लीजिए, 3 × 1 कितना हो गया 3। अब इसके आगे चलते हैं फॉर्मूला में, कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मैं डायरेक्ट कांस्टेंट भी लिख सकता था, डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर फॉर्मूला में लिखिएगा तो C/A इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हुआ C/A, और C क्या है इस इक्वेशन में, आइए इक्वेशन पे आते हैं। C क्या है आपका 6, A क्या है 2, कितना वैल्यू आया 3, यहां पे वैल्यू कितना आया, हमने मल्टीप्लाई किया है कहीं पे, हाँ यहाँ पे देखिए दोनों प्रूव हो गया। तो अभी आपको क्या निकालना, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं फॉर्मूले पहले निकाल देता हूँ फिर लिख देता हूँ। अगर ये इक्वेशन है तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A। चलिए अब एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये एक सवाल आपको, हर एक सवाल का आंसर इससे मिल जाएगा अगर आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है तो। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को में मान लीजिए अल्फा एंड, और लिखता हूं चलिए पूरा हिंदी ही कर देते हैं, अल्फा और बीटा जीरोस हैं, शून्यक हैं, दो ही लिख सकते हैं क्योंकि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एक x माइनस अल्फा कॉफिशिएंट है मतलब जीरो है, और दूसरा x माइनस बीटा है। अगर इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं c को, तो एक कांस्टेंट को ले लेते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। चलिए इसको देख लेते हैं, पेन थोड़ा दिखने वाला होना चाहिए। चलिए k को रहने देते हैं, कांस्टेंट मान लिए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x स्क्वायर माइनस साइन कॉमन लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा लिख लिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपैरिजन कर लीजिए, लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप इसको कंपैरिजन कर लीजिए। इसको भी अंदर लेके चले जाते हैं, kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स के प्लस के अल्फा बीटा, तोड़ दिए, प्लस माइनस देख लीजिएगा, के एक्स, हाँ ठीक है, कंपैरिजन कर लीजिए। अब हम इसका क्या निकाले वो देख लीजिए। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट हमको निकालना रहेगा और सम ऑफ जीरोस, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का क्या होगा, यहां चले जाते हैं, माइनस पे आ गया के, बी के जगह पे आ गया
माइनस अल्फा प्लस बीटा के, और सी के जगह पे आ गया के अल्फा बीटा। चलिए एक इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए, पेपर में नहीं आने वाला। इसमें वैल्यू के का पुट कर देते हैं, इक्वेशन बी में के का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा ए, इसको इधर लेके चले आइए और माइनस साइन को भी लेके चले आइए, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये आपका फॉर्मूला किसका था? सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा के भी नाम से पुकार सकते हैं। दूसरा अब हम इस तीसरे और फर्स्ट में इक्वेशन में देख लेते हैं। सी इक्वल टू क्या है? के अल्फा बीटा, के के जगह पे ए अल्फा बीटा, सी ले आइए, सी बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा। ये क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए दीजिए। हाँ ठीक है, आपको इसका जीरोस निकालना है, साथ ही में इसको आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? पावर कितना है? 2, मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब घात 2 है, मतलब जीरोस 2 होंगे, मतलब इसके वैल्यूज कितने निकलेंगे? 2। चलिए शुरू करते हैं। ये 8 है और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, 2, 4, 2, 2। तो देखिए 4 यहीं पर कर लीजिए, हो गया, तो इतना आगे करने की जरूरत है। 4 और 2 6, 2 होगा, माइनस करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ट्वाइस एक्स। देखिए माइनस 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 और प्लस माइनस होता है, माइनस 8 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए x माइनस 4 प्लस ट्वाइस कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2 है, और यहां पे क्या हो गया? x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। आपको 2 वैल्यू मिल गया जीरोस का, एक -2 और एक 4। अब हम आते हैं फॉर्मूले के साथ। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? मैं ये लेफ्ट हैंड साइड में जो निकला हुआ वैल्यू है जीरो का वो रखूंगा, और राइट हैंड साइड में उसके फॉर्मूला रखूंगा। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां देख लेते हैं, एक था -2, दूसरा था +4, यह आ जाता है 2। यहां देख लेते हैं, यहां कंपैरिजन करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -2। एक्स का कितना है? 1, तो कितना माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? 2। यहां कितना आया है? 2। प्रूव हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या है? अच्छा, मैं यहां पे एक फॉर्मूला भी इजीली लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। -b/a, जितना बार मैं बोलूंगा उतना आपको याद होते जाएगा। फॉर्मूला लिख देते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, डायरेक्ट भी कांस्टेंट लिख सकते थे, लेकिन चलिए कोफिशिएंट लिख रहे हैं, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या c/a। प्रोडक्ट क्या है? एक है -2, दूसरा है 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे? -8। चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, माइनस साइन नहीं है यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c/a। c कितना है? -8। a का वैल्यू कितना है? कुछ भी नहीं। कितना आ गया आंसर? -8। लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, राइट हैंड साइड देख लीजिए। तो आपको 1 मिनट में ये क्वेश्चन पहली बार किए हैं, इतना लिख लिख के किए हैं, इसीलिए, नहीं तो इजीली होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 4 × 1 4 लिख लेते हैं, 2 बन गया। 4s² माइनस ट्वाइस s
माइनस ट्वाइस एस प्लस 1 देख लेते हैं 4 इंटू 1 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉमन है, ट्वाइस एस कॉमन आ गया तो ये बचा 2s माइनस 1 कॉमन आया 2s माइनस 1 एक आ गया 2s माइनस 1 दोनों 2s माइनस 1 तो s का वैल्यू 1/2 वैल्यू 1/2 1/2 आ गया। अब यहां पे देख लेते हैं सम ऑफ जीरोस में 1/2 प्लस 1/2 2 2 1। अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला में देखते हैं माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइड बाई ए कितना है 4 कितना आ गया 1 यहां कितना आया 1। अब आ जाते प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। डायरेक्ट यहां पे डाल लेते सी का वैल्यू कितना है 1 ए का वैल्यू कितना है 4 कितना आ गया 1/4 प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं 7x। चलिए इसको पहले सजा लेते हैं अच्छे से 6x² माइनस 7x माइनस 3। चलिए 6 इंटू 3 18 को करते हैं 2 इंटू 9 9 माइनस 2 7। चलिए आ गया 6x² माइनस 9x प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3 9 दूनी 18 6 18 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 आ जाएगा। चलिए यहां से ले लेते हैं 3 कॉमन तो 3x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिए 2x माइनस 3 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 जीरो से कंपेरिजन कर देंगे तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1/3 तो एक जीरो का वैल्यू कितना आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3/2 ठीक है। चलिए फॉर्मूला में डाल देते हैं सम ऑफ जीरो तो माइनस 1/3 प्लस 3/2 6 माइनस 2 प्लस 9 9 में से 2 गया माइनस 7/6। यहां देख लेते हैं माइनस बी बाई ए बी कितना है 6x सॉरी यहां प्लस होगा 9 प्लस बड़ा है माइनस 7 डिवाइड बाई ए कितना है 6 कितना आ गया 7/6 दोनों साइड 7/6 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है माइनस 1/3 इंटू 3/2 माइनस 1/2 आया। चलिए सी बाई ए देखते हैं सी कितना है अच्छा यहाँ है माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 1/2 यहाँ कितना है माइनस 1/2 हो गया प्रूफ। चलिए हाँ चलिए अब नेक्स्ट सवाल है चैप्टर 2 में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है और उससे आपको इक्वेशन पूछ रहा है। तो मैंने जो आपको अभी अल्फा प्लस बीटा वाले एक इक्वेशन बताया था मैं फिर से रिपीट कर देता हूं वो इक्वेशन कैसे लिखा था आपने लिखा था कि अल्फा और बीटा मैं यहां पे लिख देता हूं अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं तो हम उसको अगर के कांस्टेंट से मान के चलते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं या के कांस्टेंट क्यों मानेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा प्रूफ तो करना नहीं है। जब आप इसको लिखोगे सॉल्व करके ये आएगा तो अभी वाले इक्वेशन में आपको ये दिया हुआ है और आपसे इक्वेशन पूछ रहा है क्योंकि आपने ये देखा था कि ये आपका क्या है सम ऑफ जीरोस और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चलिए उसको पुट करते हैं ये क्या दिया हुआ है सम ऑफ जीरो और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए पुट कर देते हैं इक्वेशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
इसको भाई सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन बन गया आपका। देख लीजिए 4x स्क्वायर, ये क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो 4 यहां चला गया, 4 यहां चला गया, और डिवाइड वाला 4 0 के पास चला गया, 0 हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपको क्या लिखना है, देखिए मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूं, पर आपको शॉर्टकट नहीं मारना, आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1/3। पेपर में शॉर्टकट मत मार दीजिएगा। चलिए पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सभी सवाल ऐसे ही हो जाएगा। फिर और देख लेते हैं, कोई भी टफ सवाल होगा, सब ऐसे ही है। एक है, अगला सवाल है, एक में दिया हुआ है 4, एक में दिया हुआ है 1, तो एक 4 हो गया, एक 1 हो गया, यहां डाल दीजिए 4, यहां डाल दीजिए 1, इक्वेशन बन गया इक्वेशन। तो ये चैप्टर 2.1 पूरा ग्राफ पे बेस्ड है। चैप्टर 2.2 जीरोस पे बेस्ड है। अगर आपको जीरो निकालने आ गया तो आप इजीली निकाल सकते हैं। साथ में अगर जीरोस के बाद आपको ये फॉर्मूला याद है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मैंने आपको प्रूव करके इसलिए बताया है कि इससे आपको एक बार याद रहेगा कि अगर कहीं आप पेपर में मिस करते हैं तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर 2.3 पे चलेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आप ऐसे ही जुड़े रहिए और सवाल हल करते रहिए। थैंक यू सो मच।